नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। साथ ही साथ हम आपकी फिनेंशियल स्टेटस को भी देखेंगे 5 से लेके 11 तारीख तक, यानी आज 6 तारीख है, प्लस डे से लेके 5 से लेके 11 तारीख तक आपकी फिनेंशियल स्टेटस को भी चेक करेंगे। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये और नो में चाहिए हम वो भी देखेंगे। चलिए देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एक्यूरियस फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी टू पास इवेंट्स। ये बहुत अच्छी बात कहा है उन्होंने कि आप जो अपनी एनर्जीज को पास्ट इवेंट्स में स्टोर कर रहे हो, पास्ट इवेंट्स में आप रुके हुए हो कि पास्ट में ये हुआ था वो हुआ था, उन्होंने मेरे साथ ये किया उसने मेरे साथ वो किया, तो अगर आप पास्ट में रुके रहोगे तो पास्ट में ही आप रह जाओगे। लेकिन अगर आप प्रेजेंट को आप देखोगे तो आप प्रेजेंट में आगे बढ़ पाओगे। फॉर लाइफ इज टू प्रेसियस टू वेस्ट। आपको पास्ट में रह के लाइफ को, जीवन को, वक्त को वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इज वेरी प्रेसियस। ये जो प्रेजेंट का जो वक्त चल रहा है ये बहुत प्रीसियस है, बहुत मूल्यवान है। उसको सोचिए, जो हो गया उसको भूल जाइए, जो नहीं हो सकता उसको आप फिर से याद करके परेशान मत होइए, जो हो सकता है उसके बारे में सोचिए। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेज। ये कहना चाहते हैं कि जो सच है, जो सही है, जो रियल है, आप उसमें जाइए, उसको सोचिए। ऐसा नहीं कि जो नहीं है उसके लिए सोच के, जो आपके पास नहीं है उसके लिए सोच के आप परेशान हो रहे हो। जो है उसको आप बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो। मतलब पास्ट से बाहर आइए, प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए। जो हो गया सो हो गया। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। When it comes to matter of the heart, there is no right or no wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. ये कहना चाहते हैं कि जब मामला दिल का होता है ना, तो कुछ अच्छा बुरा सही गलत कोई चॉइस नहीं होता है। सारा चॉइस जो है था वो राइट होता है, कोई कुछ भी रॉन्ग नहीं होता है। इसीलिए किसी भी चीज को आपको दिल से देखना है। अगर आपने कुछ गलत किया भी था पास्ट में या किसी ने किया था, अगर आप उन चीजों को भूलते हो तो दिल से सोचना पड़ेगा। जब भी आप उन चीजों को दिमाग से सोचोगे तब कभी भी आप उन चीजों को भूल नहीं पाओगे। अगर दिल से सोचोगे चलो छोड़ो, जो हुआ हुआ, उस बात को भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए सही होगा, आप उन चीजों को भूल भी पाओगे। लेकिन अगर आप उन चीजों में पास्ट को ले, प्रेजेंट को खराब करोगे पास्ट को लेके आके, तो गलत होगा। सही गलत सब कुछ आपके दिल में बसता है। जो चीज आप दिल से देखोगे उसमें कोई सही गलत नहीं होता है। जिस चीज को आप दिल से महसूस करोगे उसमें, जब दिल का मामला आता है तो कुछ सही गलत कुछ नहीं होता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ओनली टाइम विल टेल यू। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आप लोगों की रिश्ते में या तो हो चुका है या फिर चल रहा है जिससे आप परेशान हो। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि वक्त जो है, टाइम जो है, वही आपको सही बातें बता सकता है। इसीलिए वक्त ही आपको सही, उसका जो जवाब है, उसका जो सही सॉल्यूशन है वो वक्त दे सकता है और कोई नहीं। इसीलिए आपको सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे
और क्या कहना चाहते हैं? बैलेंस। Love is not always agreement just for sake it. A great relationship is one that both support and in challenges. ये कहना चाहते हैं कि अगर रिश्ता दिल का है तो हम किसी एग्रीमेंट में नहीं जाते कि अरे आपने तो ये कहा था वो नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ये नहीं किया, क्योंकि हम दिल से सोचते हैं ना सब कुछ माफ है। और जब आप रिश्ते को एग्रीमेंट की तरह देखते हो कि आपने मुझसे ये कहा था वो नहीं हुआ, आपने मुझे वो देने का वादा किया था वो नहीं दिया, आपने मेरे लिए ये नहीं किया वो नहीं किया, तब ये जो होता है ये ये प्यार नहीं होता, ये एक बिजनेस हो जाता है। तो उनका कहना है कि लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट टू एग्रीमेंट। लव क्या होता है? जस्ट फॉर शेक, आप सही हो, आप ठीक हो, आप स्वस्थ हो, आप अच्छे, आपका काम चल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, किसी भी वक्त में एक दूसरे के लिए खड़े रहना, चैलेंजेस के टाइम में भी एक दूसरे के लिए खड़े रहना, दिस इज कॉल्ड लव। किसी को कुछ डिमांड करने का मतलब है कि आप उनसे प्यार नहीं व्यापार कर रहे हो। तो देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। पहले उन्होंने कहा फॉरगिवनेस, दूसरा उन्होंने कहा जब मामला दिल का होता है तब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं होता है। तीसरा उन्होंने कहा कि वक्त ही सब कुछ बताएगा, टाइम विल टेल यू। एंड चौथा उन्होंने कहा कि बैलेंस करके चलना पड़ेगा रिश्ते में, हमेशा एग्रीमेंट की तरह रिश्ते को मत देखिए, प्यार से देखिए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए एनी चैलेंजेस में। आपके लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस हो रहा है, कैसे भी वक्त हो रहा है, आपको एक दूसरे का जो है सपोर्ट करना है, ना कि डिमांड करना है। देख लेते हैं आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। एक्वेरियस 5 से लेके 11 तारीख तक। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। और अगर आपको किसी रेमेडीज की जरूरत हो, आपको लग रहा है कि आपका काम रुक रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी रुकावटें आ रहा है, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में अपने पैसे खर्च करोगे। पैसे आपके पास है और वो रहेगा क्योंकि फिनेंशियल स्टेटस आपका सही है, लेकिन आप किसी ट्रैवलिंग के लिए, कहीं घूमने के लिए, किसी अपनी शौक के लिए आप बहुत पैसे खर्च करोगे, अपनी शौक को पूरा करने के लिए, जो कि गलत नहीं है क्योंकि हम मेहनत करते ही हैं इसलिए कि हमारे सारी इच्छाएं पूरी हो। तो इसमें आप खर्च कर सकते हो। मतलब आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है ये बैलेंस रहेगा, सही रहेगा, अच्छा रहेगा, तभी ना आप खर्च करोगे। पैसा होगा तभी तो आप खर्च कर पाओगे। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने पहले से वीडियो को देखा है तो आपको पता है, अगर नहीं देखा तो आपको सोच लेना चाहिए कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, और बाद में आके वीडियो को पॉज करके सोच के आके फिर वीडियो देखना चाहिए। तो देख लेते हैं जिन्होंने सोच लिया है कोई भी एक आंसर क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, देख लेते हैं एंजल आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। अगर आप रेडी हो तो मैं अपना कार्ड ओपन कर रही हूँ, देख लेती हूँ कि एंजल आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। देख लेते हैं एंजल आपको क्या आंसर देना चाहते हैं। डोंट स्टॉप।
आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप जिस भी बात के लिए आपने पूछा है, आप सही राह पर हो। आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपका वक्त भी अच्छा है, यूनिवर्स का सपोर्ट भी है, और आप अपनी हाईएस्ट एनर्जी में हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। आपको रुकने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, आप सही जा रहे हो। डोंट स्टॉप का कार्ड आया है, दिस इज यस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।